आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2024 का चुनावी माहौल। जी हाँ, देश में ऐलान हो चुका है कि चुनाव कब होंगे। तमाम पार्टियों ने चुनाव की तैयारी कर ली है। इस समय मेरी मौजूदगी आशियाना के जोनल पार्क में है। तमाम जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें बीजेपी से भी जुड़े लोग हैं, आम जनता भी है, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े लोग हैं और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आते ही, डेट का ऐलान होते ही तमाम पार्टियां तैयारी करनी शुरू कर देती हैं। अगर बात करें, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, किसका पल्ला भारी है? तमाम जो लोग हैं, कुछ पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जाएंगे कौशलेंद्र द्विवेदी जी के पास। ये पार्षद हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां 2024 का चुनाव क्या देख रहे हैं सर? देखिए, हमारी पार्टी कोई ये नहीं कि आज चुनाव है तो तैयारियां कर रही है। लगातार 5 साल से अनवरत कार्रवाई कर रही है, चुनाव की तैयारी कर रही। चुनाव का मतलब चुनाव जीतना नहीं है। लगातार 5 साल हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, विकास कार्य करा रहे हैं और देश में जो भी हमारा मान प्रतिष्ठा जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार हमारा चुनाव चल रहा है। चुनाव की तैयारी है क्या? जब विपक्ष कुछ है ही नहीं तो तैयारी करने की कोई जरूरत क्या है? विपक्ष कुछ नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी नेता है खड़े हुए। सर, विपक्ष कुछ है ही नहीं बता रहे हैं सर। विपक्ष सब जेल में डाल दिया गया, 1977 वापस आ गया है, तो कहाँ विपक्ष बचेगा? सर, जेल में डाल दिया बता रहे हैं। आप ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार करेंगे, क्या जनता उनको पसंद करेगी कि वो खुलेआम घूमे, भ्रष्टाचार करें, घोटाले करें? अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर कोई कोर्ट निर्णय कर रही है या कोर्ट कोई आदेश कर रही है तो क्या वो गलत कर रही है क्या? ये बताएं। कोर्ट के आदेश के बाद गए हैं। हम बात करेंगे अब यहाँ से सीधे आम आदमी पार्टी के नेता के पास जाएंगे। सर, किस तरीके से, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में जा रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं घपलेबाजी हो रही है। ये तथ्यहीन बातें हैं। अभी संजय सरोज जी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था और बड़ी हर्ष की बात है कि वो उस वॉशिंग मशीन में घुसे और कल वो भाजपा में ज्वाइन भी कर दी, जिसको ये कहा गया था कि लश्कर तैयबा को वो फंडिंग कर, टेरर फंडिंग कर रहे थे। 250 करोड़ रुपए गौ माता, जिसको गाय माता कहते हैं, उन गौकसी करने वालों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनाधार बात करती है। आप बात करें, हम देश के कानून को मानते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, हमारे किसी नेता के खिलाफ कोई, अगर आपके पास साक्ष्य मिले, अभी माननीय भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट का आदेश नहीं है। आपको पीएमएलए जो आप लेके आए थे, वो लाए थे आतंकवाद खत्म करने के लिए। आप लाए थे कि जो स्मगलिंग होती है, जो कोकीन लाते हैं, जो देश के अंदर हमारे युवाओं को बर्बाद करते हैं, उनके लिए पीएमएलए लाया गया था। ये कहा गया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के दावा किया गया था। मगर जो पीएमएलए किस पे लागू किया जा रहा है? विपक्ष के ऊपर, कभी बंगाल के ऊपर, कभी बिहार के ऊपर। अब बिहार को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, अब पंजाब और अब दिल्ली में भी। अब देख लीजिए, कल बड़े नेता जिनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला, एक भी साक्ष्य, 4 साल पुराना मामला है ये। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहता 100 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता 1000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता 200 और कल ईडी आके कहती है के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को पकड़ा जा रहा है। कोई साक्ष्य नहीं है। और माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि 2 मिनट में धराशायी हो जाएगा अगर मैं इस पे आ जाऊं तो। दूसरे दिन उसका ट्रांसफर कर दिया जाता, क्योंकि दूसरे दिन जमानत मिलने वाली थी। तो भारतीय जनता पार्टी, आप अपने काम पे आओ ना। आप जनता के, आप कहते हो ना कि हमने 5-10 साल में बड़ा अच्छा काम किया। आप काम के दल पे आइए। आपने अच्छा काम किया, आपको सैल्यूट किया जाएगा, आपको वोट दिया जाएगा। हमारा जिगरा लिखिए। हम लोग 2020 में कहते थे, अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाके ये कहता था, अगर मैंने अच्छा काम किया, हमने शिक्षा दी हो, स्वास्थ्य दिया हो, पानी दियो, बिजली दियो, तो हमें वोट देना, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। ये तो हर बार हम लोग कहते हैं। पंजाब में भी हमारा नेता ये कह रहा है, भगवंत मान, कि अगर हमने तुम्हारे लिए कुछ काम किया तो हमको वोट देना, नहीं तो विपक्षी पार्टी को वोट देना। ये सीने छप्पन इंच का सीना इस तरह करें तो लोग वोट देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जब बीजेपी कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आप बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो क्या इन्होंने सही कहा है? बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आदमी, उनके ऊपर सारे जो आरोप होते हैं वो हट जाते हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, गलत है बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले पिछले अपनी फिल्मों को देख लें। जब ये अन्ना हजारे के साथ बैठ के इन्हीं कांग्रेस के लोगों को गालियां दे रहे थे, भ्रष्टाचार, सोनिया गांधी जेल में बैठाने की बात कर रहे थे, आज गठबंधन दिल्ली में कर लिया। इनसे पूछिए, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे जब आवाज़ उठा रहे थे?
और आज अपने आप को पाक साफ साबित कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि मेरे आप एक भी आरोप झूठा लगेगा तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। ये अपेक्षा करते दूसरों से कुछ और, ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। तो इनके पास अगर कोई ऐसी एविडेंस होगी तो छूट ही जाएंगे। और फिर जब हाई कोर्ट में गए थे तो इनको बेल क्यों नहीं मिली? तो ये सब बातें ऐसी हैं जिसको ये साबित करेंगे, जाएंगे और जमानत होनी होती। सिसोदिया की अब तक हो चुकी होती, संजय सिंह की जमानत हो चुकी होती, और जो इनकी साथी अभी साउथ में जिन्होंने इनको बताया कि हमारा बातचीत हुई 100 करोड़ लेन देन, जो अखबारों की सुर्खियां आज है, तो ये सब ऐसी हवा में चल रहा है क्या? 6-6, 7-7 मोबाइल बदल रहे हैं, यहाँ साला एक मोबाइल के बाद दूसरा मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बड़े मतलब ईमानदार हैं। खैर, ये बातें एक ऐसी हैं जिससे हमारी जनता को कोई प्रभावित नहीं होगी। हम लोग बड़ा खुश हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा जाए, वो किसी पद पे हो। और जो जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं वो एक्ट इसलिए बना था कि जो प्रभावशाली लोग हैं किसी का वो ना कर सके, दबाव नहीं ले सके, अपने प्रभाव न ले सके, उनके लिए PMLA को एक्ट बना हुआ था। खाली कोकीन और अफीम वालों के नहीं, ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। और ये सब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कोर्ट के दायरे में रह के हो रही हैं, कोई घर से या सरकार के द्वारा नहीं हो रही हैं। मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 100% जो मोदी जी ने कहा कि अब की बार NDA 400 के पार। वर्षों से बीजेपी का सपोर्टर हूँ। हम बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए, देश में चारों तरफ कोई भी क्षेत्र उठा के देखिए, चहुमुखी विकास हो रहा। चाहे आप रोड क्षेत्र में देख ले, आज एक्सप्रेस वे, हाईवे का जाल बिछ गया है। आप हवाई अड्डों के बारे में देखिए, ट्रेन के बारे में कोई ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं जहाँ विकास नहीं हुआ। हमारे आर्मी का ले लीजिए, हमारे आर्मी को मोदी जी ने ही 1 रैंक 1 पेंशन दिया है, जो कि आज तक लड़ते लड़ते और रोते रोते हम लोग मर गए कि कांग्रेस सरकार मुझे दे, लेकिन नहीं दिया। मोदी जी ने 2014 में दिया, उसके बाद 19 में फिर से रिवाइज किया, अभी जुलाई से फिर ड्यू है और फिर रिवाइज करेंगे। इससे मतलब हम बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे सर बीजेपी को लेकर? बीजेपी को लेकर मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि केजरीवाल के ऊपर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं था तो 9 बार माननीय न्यायालय का सम्मन आया, तो उसको वो क्यों इग्नोर कर रहे थे? और कल माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, तो उसमें यह तथ्य था कि आपने न्यायालय की अवहेलना की है। अगर आप जो हैं अटेंड कर लेते तो इतना वो ना होता। और रही बीजेपी के बारे में, तो पूरब से लेकर उत्तर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वह लोगों के जन जन में बस गया है। और जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो अंदर जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। राकेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे सर? भ्रष्टाचार चलेगा तो वो जेल जा रहे हैं और जेल जाएंगे। हमने मान लिया आपकी बात, जैसे हमारे पार्षद जी ने कहा, भाई साहब ने कहा, तिवारी जी ने कहा कि मोदी जी बहुत चौमुखी विकास कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज रहे हैं। तो मोदी जी के सवाल का एक मैं आप सभी भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार कौन है? ये लोग बताएं कि अजीत पवार कौन है, वो क्यों नहीं जेल जा रहे हैं, जो करोड़ों के हजारों करोड़ों के घोटाले में अभी भी जाकर उप मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए उप मुख्यमंत्री बन गए कि मोदी जी के साथ जाके खड़े हो गए, मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल गए। ये लोग फिर मोदी वॉशिंग पाउडर में, ये लोग वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की व्यवस्था कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है? ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, 400 पार। 400 पार क्या होगा? डीजल का रेट 400 पार होगा, पेट्रोल का रेट 400 पार होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि तमाम वैकेंसियां निकल रही है, लेकिन उस वैकेंसियां सक्सेस कहाँ हुई है? सब तो लीक हो जा रहा है। अभी तो वैकेंसियां लीक हो रही थी, अब तो आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक हो जा रहे हैं। विपक्ष में कोई चेहरा दिख रहा है आपको प्रधानमंत्री का? विपक्ष में कोई चेहरा नहीं, सिर्फ मोदी जी का। विपक्ष में कोई चेहरा नहीं, आप क्या कहोगे विपक्ष को लेकर? नहीं, मैं तो भैया मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं अपना एक समाज सेविका हूँ। और जब से मैं गांव-गांव जाती हूँ, मैंने देखा कि महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर बन रही हैं। और मैं जो मोदी जी की योजनाएं होती हैं, बाल सेवा योजना, वृद्ध योजना, विडो योजना, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। लोग उससे मतलब फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो लोग बट नेचुरल है, उधर ही जाएंगे जहाँ से फ़ायदा होगा। तो मोदी जी को तो सपोर्ट करेंगे ही लोग। मंदिर बनाया राम जी का मोदी जी ने, उसको लेकर कहेंगे विपक्ष कह रहा है मंदिर से बेरोजगारी नहीं जाएगी। अयोध्या में रोजगार लोगों को
भैया एक समय अयोध्या ऐसा था जब कोरोना थी, वहाँ लोग भूखों मर रहे थे, क्योंकि मैं वहीं की बेटी हूँ। तो मैं देख रही थी आज लोगों को रोजगार मिला, तो लोग तो भाई सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि लोगों को मिला है रोजगार। तो ये मंदिर को क्या, लोगों को रोजगार मिला है तो लोग सपोर्ट करेंगे भैया। हर आदमी वहाँ, एक समय ऐसा था कि भैया वहाँ लोग भूखों मर रहे थे अयोध्या में। देखिए बिल्कुल मंदिर बना लिया गया है। एक नेताजी हमारे साथ लग रहे हैं, समाज बीजेपी का कमल पहने हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार कोई विपक्ष में कोई चेहरा है? पहले तो मेरा नाम अजय जायसवाल है, मैं समाज सेवी हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये विश्वास ही बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और हमारे युवा भाइयों के अंदर कि हर घर राशन पहुंच रहा है, हर घर बिजली पहुंच रही, हर घर लोगों को सम्मान मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास का नारा ये है कि हर घर में हर लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, राशन पहुंचाने का काम किया, कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम किया, इतनी विकास कार्यों का कार्य किया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सब संगठित बनाकर यहाँ पर जो भाइयों बहनें माताओं ने बोला है, ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ की जनता बोल रही है। इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ एक शख्स भी हैं। सर आप पीछे खड़े हैं, थोड़ा सा आगे आइए। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 2024 का चुनावी माहौल है, क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए हमारे यहाँ के जो पार्षद है ना, वो सब इतने एक्टिव हैं, वो और बीजेपी की पार्टी के हैं, और हम अपने पार्षदों के बिल्कुल अनुसरणीय हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेशन बहुत अच्छे काम किए हमारे पार्षदों यहाँ, तो भाई हम तो बीजेपी को सपोर्ट वैसे ही करेंगे। सर आप लोग भी इसी क्षेत्र के ही हैं, बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री के, आप लोग भी बनाने जा रहे हैं इस बार? नो डाउट मैं मानता हूं कि हमारे पार्षद बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि 2 बार सांसद रह चुके, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। अगर 3 सड़कें कहीं विद्यार्थी वार्ड द्वितीय में उनके निधि से बनी हो तो हमको चल के दिखा दीजिए। आप आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, आपके पार्षद जी भी खड़े हैं, भाजपा के साथी भी लोग भी खड़े। 3 सड़कें इस गली में दिखा दीजिए कि जिसपे बोर्ड लगा हो कि माननीय सांसद कौशल किशोर जी के निधि से बनाया गया, दिखा दीजिए। और फिलहाल यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन अगर बात करें भाजपा का जो बहुमत है वो फिलहाल ज़्यादा है। और ये विपक्ष कह रहा है कि जो भी बीजेपी में जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा और उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सब खारिज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।